12 अगस्त 2019 को एक हाउस पार्टी के दौरान एक 20 साल का बंदा कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश होने लगता है। जब वो आंख खोलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल बेड में पाता है। अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो वो शायद आज इस दुनिया में ही नहीं होता। ऐसे ड्रग ओवरडोज से कई सारे रैपर्स की डेथ हुई है, लाइक जूस वर्ल्ड एंड ऑल, लेकिन इस बार इस बंदे की किस्मत अच्छी थी और ये थे पोलो जी। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट न्यू स्कूल आर्टिस्ट पोलो जी के बारे में कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। पोलो जी के कई सारे फैंस हैं, इवन अपने इंडिया में भी, और इनका गाना पॉप आउट एक ग्लोबल हिट था 2019 का, जिसमें फीचरिंग में थे लिल टीजे। पोलो जी कोई रातों रात एक ही गाने से फेमस नहीं हुए, इन्होंने काफी मेहनत किया है और बहुत सारे कंटेंट निकाले हैं। यहाँ तक कि 11 म्यूजिक वीडियोस एक ही साथ एक ही दिन में ड्रॉप किया है पोलो जी ने मई 2018 में। पोलो जी के 5.12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, 10.3 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और 3 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पे। लेकिन यहां तक पहुंचने के सफर पे आज हम एक नजर डालेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। इस वीडियो में हिप हॉप अपडेट्स और शाउट आउट्स भी है, सो एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। Sector X Entertainment. पोलो जी, जिनका असली नाम है टॉरस ट्रिमानी बार्टलेट, इनका जन्म हुआ था जनवरी 6, 1999 शिकागो इलिनॉइस में। जब पोलो जी पैदा हुए थे तो उनकी फैमिली एक बहुत ही खराब हुड में रहते थे, लेकिन लेटर ऑन वो लोग एक अच्छे लोकेलिटी में शिफ्ट हो गए थे। पोलो जी के माँ बाप आज भी एक साथ ही है और ये बहुत रेयरली होता है यूएस में। एंड उनके 3 भाई बहन है, एक उनकी बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई बहन है। पोलो जी अपनी मॉम को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उनको स्ट्रीट से दूर रखा, और शिकागो में तो कितना गैंग कल्चर एंड वायलेंस है मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। बचपन में उनका सपना था कि वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बने, और स्कूल वगैरह में भी वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। अपने स्कूलिंग वगैरह में अच्छे होने से उन्हें लिंकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, बट उतने में उन्हें समझ आ गया था कि रैप उनका पैशन है। उनका स्टेज नेम कुछ ऐसा आया कि पोलो एक बहुत अच्छी ब्रांड है कपड़ों की, और उन्हें वो बचपन से ही पसंद था, तो वहां से उन्होंने पोलो पिक किया। और जो जी है वो आया है पोलो जी के एक फ्रेंड थे टी गुची, जिनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी, तो टी गुची के रेस्पेक्ट में ही उन्होंने अपना नाम पोलो जी रखा। पोलो जी शिकागो के आर्टिस्ट को बहुत सुनते थे, लाइक लिल डक, हर्बो और ऑफ कोर्स चीफ कीफ। लेकिन पोलो जी का जो राइटिंग स्किल है वो बहुत इन्फ्लुएंस है लिल वेन से, क्योंकि लिल वेन एक अलग ही वर्ड प्ले और मेटाफोर वगैरह यूज करते हैं अपने रैप में। बट इत्तेफाक की बात तो ये है कि पोलो जी की सिस्टर ने ही उन्हें सबसे पहले इंस्पायर किया था रैप करने के लिए, क्योंकि उनकी बहन एक पूरे कॉपी में गाने वगैरह लिख के रखती थी। A whole notebook full of songs written, and then it made me like, oh, I gotta get on my stuff music wise too, even before I was passionate. वैसे देखा जाए तो बचपन से ही वो म्यूजिक इन्फ्लुएंस में पले बड़े हैं, क्योंकि उनकी मॉम और सिस्टर दोनों ही सिंगर थी। पोलो जी ने 9 साल की उम्र से ही रैप वगैरह करना चालू कर दिया था, और शुरुआत में ये तो सिर्फ एक हॉबी थी, लेकिन आगे जाके लोग इन्हें ऐसे ही पहचानने लग गए थे कि अच्छा हाँ, वो लड़का जो रैप करता है। और बहुत ही कम उम्र में एक प्रॉपर रैप सॉन्ग वगैरह लिखने लग गए थे पोलो जी विद हुक। और अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ पोलो जी का। जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने एक फ्री स्टाइल रैप किया था। और आगे जाके ये रैप उनका पैशन बन गया हॉबी से, और फिर वो फेसबुक लाइव वगैरह में उनके फ्रेंड्स के लिए रैप वगैरह करते थे, और बहुत लोगों को ये अच्छा लगता था और काफी अप्रिशिएशन मिलता था उन्हें। I wake up, look in the mirror, then I drop the rakes. Might get 7 for 11 tatted on my face. If you throw up the forks, I won't hesitate to let shots out the 8. Boogie in the 80s, trying to get them. अपने टीनेज में पोलो जी चाहते थे कि वो एक रिच एंड लैविश लाइफस्टाइल जिए, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनकी फैमिली ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उन्होंने पैसे बनाने के लिए वही किया जो सारे रैपर्स ऑलमोस्ट करते हुए आए हैं, जो है ड्रग डीलिंग वगैरह। और स्ट्रीट्स में वो इतने ज्यादा कॉट अप हो गए थे कि रात भर वो घर के बाहर रहते थे और सुबह सुबह वो घर आते थे। लेकिन हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, और उन्हें जेल जाना पड़ा बहुत ही कम उम्र में। और तब उनकी गलती का उन्हें एहसास हुआ, और उन्हें समझ आया कि उनकी मॉम कितना सही करती थी उन्हें स्ट्रीट्स वगैरह से दूर रख के। और पोलो जी को सुनने में आता है कि NBA जो टूर्नामेंट है वो 2020 में शिकागो में होने वाला है, तो उन्होंने अपने साथ जो जेल में थे उनको बोला, देखना तब तक मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उस टाइम पे तो सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आगे जाके पोलो जी ने ये सही साबित करके दिखाया। सो जेल से निकलने के बाद पोलो जी ने हुड में जो ओजी बंदे हैं उनसे जाके पूछा कि
आगे मैं क्या करूँ ताकि मैं दोबारा जेल वगैरह ना जाऊँ और एक अच्छी जिंदगी बिताऊं। तो वो हुड के ओजी वगैरह ने उनको समझाया कि ये स्ट्रीट लाइफ से दूर हो जाओ और म्यूजिक पे फुल फोकस करो, क्योंकि गरीबी से निकलने का एक ही जरिया है, वो है अपने पैशन को फॉलो करना। उसके बाद पोलो जी रेगुलर स्टूडियो वगैरह जाने लग गए थे और उन्होंने काफी सारे गाने वगैरह रिकॉर्ड कर लिए थे। कैश मनी के एक पुराने आर्टिस्ट जुवेनाइल, जिनका एक गाना था बैक दैट आई सब, उसका रिमिक्स किया था पोलो जी ने। पर ये गाने ने इतना कोई बस जनरेट नहीं किया था, पर हाँ ये एक शुरुआत थी। लेकिन पोलो जी रुके नहीं और उन्होंने लगातार गाने वगैरह ड्रॉप किए यूट्यूब पे, और ऐसे करते करते उन्होंने एक फ्रीस्टाइल गाना डाला था जो था चेक मी आउट, जिसमें उन्होंने प्रॉम नाइट का सूट वगैरह पहन रखा था। और ये वीडियो बहुत ही जुगाड़ में बनाया था उन्होंने अपने हुड में, और इससे उन्हें लोकली थोड़ा बहुत अटेंशन मिलने लग गया था एज एन आर्टिस्ट। देन उनका नेक्स्ट मूव था एक गाना वेलकम बैक, जो काफी हिट रहा था, जिसका एक रीमिक्स भी करा था जी हर्बो ने। एंड उसके बाद भी कुछ गाने डाले थे पोलो जी ने उनके यूट्यूब पे, लेकिन कुछ भी ऐसा बस जनरेट नहीं करा था अनटिल एंड अनलेस उन्होंने एक गाना निकाला जो उन्होंने जेल में लिखा था, जो था फाइनर थिंग्स। अगर आप पोलो जी के म्यूजिक को फॉलो नहीं करते हो तो ये गाना एक बार सुनना, बहुत ही शानदार गाना है ये। और ये गाना तब काफी हिट हुआ था और आज की तारीख में 162 मिलियन व्यूज है इस गाने के। और इस तरह अक्टूबर 2018 में कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने फाइनली पोलो जी को साइन कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग था पोलो जी के करियर में, मींस एक इंटरनेशनल ब्लो अप वाला गाना, और वो गाना फाइनली आ गया था और वो गाने का नाम था पॉप आउट। इस गाने से पोलो जी और लिल टीजे दोनों के करियर को काफी ज्यादा फायदा हुआ और दोनों काफी ब्लो अप हुए थे इंटरनेशनली। और इतना कुछ सक्सेस के बाद 2019 में उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ गवा दी थी ड्रग्स के चलते। Back in that time, doing drugs was so regular for me. It's like I damn near needed that to function throughout my day. On August 12th, we always have a party for one of my childhood friends who passed away. I'm doing the Xanax all throughout the day and I done popped. और ग्रेटफुली पोलो जी बच गए और अभी वो ड्रग्स वगैरह से थोड़े दूर है। अगर एल्बम्स वगैरह की बात करें तो पोलो जी ने अब तक 4 एल्बम रिलीज किए हैं। 2019 में डाई लेजेंड, 2020 में द गोट, 2021 में हॉल ऑफ फेम और 2021 में ही हॉल ऑफ फेम 2.0। और अवार्ड्स वगैरह की बात की जाए तो पोलो जी MTV म्यूजिक अवार्ड्स के लिए 2 बार नॉमिनेट हुए हैं 2021 में, एक बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए, एक बेस्ट हिप हॉप एक्ट के लिए। और अभी देखा जाए तो पोलो जी एकदम फुल टू फॉर्म में है और वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं अपने शोज वगैरह के लिए। पोलो जी का स्टेज शो वगैरह बहुत ही क्रेजी एंड लीट होता है, आप लोग यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या ही एनर्जी रहती है उसमें। वेल पोलो जी ऐसे ही धूम मचा रहे इंडस्ट्री में, ऑल द बेस्ट है पोलो जी को, और वो ड्रग्स वगैरह से दूर रहे, यही दुआ करते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम आज के हिप हॉप अपडेट्स की ओर। अकॉर्डिंग टू बिलबोर्ड, ट्रेविस स्कॉट इसी साल अपना प्रोजेक्ट उटोपिया ड्रॉप करेंगे। रिसेंटली ऑफसेट ने क्वेवो और टेक ऑफ को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। क्रिस ब्राउन ने हाल ही में कंग्रेचुलेट किया है रिहाना और एसैप रॉकी को उनके बेबी के लिए। अब बारी है शॉर्ट आउट की, तो पहला शॉर्ट आउट जाता है फ्लिप लॉर्ड। इनका गाना शॉर्ट टाइम रिलीज हो चुका है। ये एक माफिया मुंडीर मिक्स है और काफी शानदार काम है। अगर आप लोग माफिया मुंडीर के फैन हो तो ये ट्रैक जरूर चेक करना, यू विल लव दिस। देन है यश म्यूजिक, इनका गाना लक मेरा ड्रॉप हो चुका है, चेक मारना और सपोर्ट करना भाई को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है अपना भाई यंग शो, इनका गाना सनम ड्रॉप हो चुका है, सुनना जरूर। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। अगर आप लोग हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो शॉर्ट आउट के लिए तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Don't do lean, bro. Drink Ruafza. It's kind of good. नीम के अधिपति